दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में। जैसा कि न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि 4 फिशरमैन जो कि श्रीलंका की बाउंड्री में आकर फिशिंग कर रहे थे, तो इसी बीच श्रीलंकन जो नेवी है उनको पकड़ती है। तो वो चारों भागते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं। तो एक तो काफ़ी उसको डैमेज हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो लेकिन हॉस्पिटल में जाते हुए उसको बचाया नहीं जा सका। और 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन श्रीलंकन नेवी के द्वारा उन्हें अभी पकड़ के रखा गया है और एक मिसिंग है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ हम लोग बार बार देखते रहते हैं। बहुत बार हम लोग देख चुके होंगे कि ये बॉटम ट्रॉलिंग के जो केसेस हो रहे हैं, इंडियन फिशरमैन जो हैं कैप्चर कर लिए जाते हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा। तो आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि स्पेशली तमिलनाडु से और पुडुचेरी से जो फिशरमैन होते हैं वो चले जाते हैं इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए। जो नॉटिकल माइल दी गई है बाउंड्री एरिया, उसको क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिशिंग करने लगते हैं। तो श्रीलंका उन्हें कैच कर लेता है। तो श्रीलंका ये बताता है, अपना कारण ये बता रहा है कि हम लोग इन्हें क्यों कैच करते हैं। श्रीलंका ने इन्हें मतलब इंडियन फिशरमैन को बहुत बार वार्निंग दी है, वो लोगों का कहना है, लेकिन ये लोग मानते नहीं बात। जैसा कि पहले क्या होता है कि जो रीजंस क्या हैं, तो पहला जो ये लोग बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, जो इनको एरिया दिया गया है, बाउंड्री लाइन जो दी गई है नॉटिकल माइल में कि आप इतने तक मतलब इस एरिया तक आप फिशिंग कर सकते हैं बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल। और जैसा कि आप अगर नहीं जानते होंगे, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स होते हैं। तो अब तुम अपनी कैलकुलेशन यूज़ करके देख सकते हो 3 नॉटिकल माइल्स कितना होता है। लेकिन क्या होता है कि वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाते हैं श्रीलंका के टेरिटरी में, तो इससे प्रॉब्लम होती है। और दूसरा कारण ये है, जो इनकी जो फिशिंग प्रैक्टिसेस है श्रीलंका उसे नहीं पसंद करता, क्योंकि श्रीलंका ने 2017 में ही इस बॉटम ट्रॉलिंग को बैन कर दिया है। क्योंकि ये बॉटम ट्रॉलिंग से बहुत ही नुकसान होता है जो दूसरे स्पीसीज़ और ऑर्गेनिजम्स है, लाइक कोरल रीफ्स, सी बेड फ्लोर और बाईकैच का मतलब जो उसके रास्ते में आती है और भी स्पेशल चीज़ें, मछली के अलावा, फिश के अलावा और भी चीज़ें जो उसका इकोसिस्टम है अच्छा समुद्र का, उसको वो बर्बाद कर देती है बॉटम ट्रॉलिंग। और ये बहुत सी जगह बैन है बॉटम ट्रॉलिंग, क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत ही नुकसान होता है मैरीन स्पीसीज़ को, तो इसीलिए श्रीलंका ने बैन कर रखा है बॉटम ट्रॉलिंग। और ये भी रीज़न है कि जो जियोग्राफिकल एरिया जो है, क्योंकि जो इन्हें इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन दी गई है, वो इस बाउंड्री लाइन को नहीं जान पाते और क्रॉस कर जाते हैं और श्रीलंका के टेरिटरी में आ जाते हैं। अब इसका देखो दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट हो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमें इसमें बहुत सारी डेंजरस सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है इंडिया को। जैसे कि डिप्लोमेट जो रिलेशंस हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच, ये अफेक्ट हो सकते हैं। और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का भी ये मामला है कि इंडिया का क्या कहना है कि जो श्रीलंका है ये इंडियन फिशरमैन को काफ़ी दिनों तक अपने पास कस्टडी में रखता है, जिससे कि उनको बहुत हानि होती है। जैसे कि 3 महीना हो गया, तो ये देखना पड़ेगा श्रीलंका को, क्योंकि इंडिया की तरफ से इंडिया का कहना है कि हम भी अगर पकड़ते हैं तो हम उनको जल्द ही रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन श्रीलंका बोट को उनकी पकड़ लेता है। महंगी जो एक्सपेंसिव बोट्स हैं
और डिटेंशन में काफ़ी 3-3 महीना रखता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो इससे फिनेंशियल लॉस भी है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी उठेगा और डिप्लोमेट रिलेशन भी अफेक्ट होंगे। तो इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखना चाहिए? तो हमें भाई बस इससे देखना चाहिए कि हम लोग कैसे इस जो बॉटम ट्रॉलिंग जो फिशिंग मेथड है इसको हमें रिमूव करना होगा। कुछ दूसरे हमें उपाय देखने होंगे कि हम लोग दूसरा कोई उपाय अपनाएं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम भी बना रहे और कोई भी स्पीसीज जो स्पेशल लाइक कोरल लीफ, सीबेड फ्लोर, तो ये सब मेंटेन रहे समुद्र के। नहीं तो इससे बहुत ही नुकसान होगा। इन्वायरमेंटल डैमेज इसका काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है श्रीलंका के जो डिप्लोमेट्स उनको बुलाएं और इस मामले पे बातचीत करें कि इससे हम लोग कैसे सुलझाएं, मतलब ख़त्म करें। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा दोनों देशों के लिए, तो इसे हमें रोकना होगा। और दूसरा ये भी है कि हम लोग जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है इसको भी देखें, इस पर भी बात करें, क्योंकि ये भी तो दिक्कत है भाई। श्रीलंका काफ़ी दिनों तक रखता है ये लोगों को। जैसे श्रीलंका का कहना भी सही है, श्रीलंका कहता है कि ये बॉटम ट्रॉलिंग मत करो, लेकिन अब उनको इतनी जानकारी नहीं है कि वे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो जान नहीं पाते हैं और बाउंड्री को क्रॉस कर ले जाते। तो हमें जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको देखना पड़ेगा, हमें उन फिशरमैन को बताना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा इसके बारे में, तब जाके कुछ इसका सुझाव निकलेगा। अब जैसा कि जो इंडिया ने कह दिया है कि श्रीलंका से कि अपने डिप्लोमेट्स को भेजो दिल्ली में और इसके ऊपर बातचीत चलेगी कि हम लोग इस मामले को कैसे सुलझाएं, क्योंकि ये मामला गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों देखोगे कि ये मामला उठता रहता है, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा, श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी।